सनातन पांडे जी अपना नाम बदले, वो अपना नाम बदले। उनके माता पिताजी की आज दुखी होंगे, आज स्वर्ग में उनके माता जी पिताजी दुखी होंगे कि जिस सनातन को मैंने सनातन नाम रखा, ये उस पार्टी में काम कर रहा है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। सनातन पांडे जी के माता जी के पास, जो कि जिंदा है, मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं होगी, उन्होंने कह दिया कि स्वर्गीय माता पिता, लेकिन उनकी माता जी के पास है, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। माता जी उनका सनातन पांडे के माता पांडे के माता जी झूठ बात है। जिया हाँ जिया तनी। अच्छा, मंत्री जी बयान दिले बनी कि रुआ सनातन पांडे के नाम सनातन रख के शर्मिंदा होकर वो पछतात हो। काहे का शर्मिंदा होगा, भगवान जी के नाम ना। हाँ हाँ खुशी बा हमको। हाँ। अच्छा, अन्य मंत्री जो नगर क्षेत्र बलिया से विधायक हैं, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई। इन 2 वर्षों में विकास के नाम पर एक ईंटा तक वो नहीं रख पाए और बौखलाहट में इस तरह का बयान माननीय दयाशंकर सिंह जी दे रहे हैं। जिस लाइब्रेरी में अपना नाम लिखवा करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन का अर्थ इतना संकुचित नहीं है जितना संकुचित माननीय मंत्री जी सोच रहे हैं। और जहाँ तक रही उनकी माताजी और पिताजी की, उनकी माताजी जिंदा हैं। मैं अभी उनसे मिल करके आया हूँ। मंत्री जी, ये उनका कोई पहला बयान नहीं है। इसी तरह का बयान माननीय मंत्री जी हमारी सुश्री बहन मायावती जी के बारे में दिए थे, जिनके ऊपर इनके ऊपर FIR हुआ था। बहुत दिनों तक ये फरार थे। अच्छा, तो रुआ का कहल चाहब मंत्री जी के, सनातन बाबा के देता नहीं हम कि खूब जिया अजर हमारा गुनी नीचे सता हूँ कहूँ तो बदरा उनका छो। पहले सनातन पांडे जी अपना नाम बदले, वो अपना नाम बदले। उनके माता पिताजी की आज दुखी होंगे, आज स्वर्ग में उनके माता जी पिताजी दुखी होंगे कि जिस सनातन को मैंने सनातन नाम रखा, ये उस पार्टी में काम कर रहा है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सनातन का विरोध कर रही है, तो पहले वो उस पार्टी से अलग हटे। इस समय बलिया का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, बयानबाजियों का दौर चालू है। इसी बीच बलिया सदर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक बयान दिया। सनातन पांडे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा के यहाँ से हैं, उनको लेकर, और उस बयान के बाद सियासी खलबली मच गई है। और इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए बलिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुशील पांडे कान्ह जी हैं। कान्ह जी, ये जो बयानों का दौर चला है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, माननीय मंत्री जो नगर क्षेत्र बलिया से विधायक हैं, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। इन 2 वर्षों में विकास के नाम पर एक ईंटा तक वो नहीं रख पाए हैं। और वो जानते हैं कि बलिया के लोग इस बार बेसब्री से 1 जून का इंतजार कर रहे हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए और साइकिल का बटन दबाकर सनातन पांडे को जिताने के लिए। और बौखलाहट में इस तरह का बयान माननीय दयाशंकर सिंह जी दे रहे हैं। जिस तरह से सनातन पांडे जी के स्वर्गीय पिताजी और माताजी जो कि जीवित हैं, उनको लेकर के बयानबाजी किया गया है, क्या ये स्वस्थ राजनीतिक वातावरण के लिए बयान उचित है, और ये बयान देना कितना सही है और कितना गलत है? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सलाह देना चाहूँगा कि किसी लाइब्रेरी में अपना नाम लिखवा करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन का अर्थ इतना संकुचित नहीं है जितना संकुचित माननीय मंत्री जी सोच रहे हैं। और जहाँ तक रही उनकी माताजी और पिताजी की, तो उनकी माताजी जिंदा हैं। मैं अभी उनसे मिल करके आया हूँ। और इस तरह का बयान मंत्री जी द्वारा दिया जाना घोर निंदनीय है। और मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी एक सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर के और माननीय सनातन पांडे जी की पूज्य माताजी से माफ़ी मांगे, नहीं तो बलिया की जनता उनको मजबूर करेगी कि वो माफ़ी मांगने के योग्य भी नहीं रहेंगे। दूसरी बात, नाम बदलने की जहाँ तक बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है कि संस्थाओं का नाम बदलते बदलते, जगहों का नाम बदलते बदलते यह सरकार यहाँ तक हिमाकत जुटाने लगी कि अब लोगों का भी नाम बदलने के लिए कह रही है। हमें डर है कि आने वाले समय में संविधान में ऐसा ये लोग संशोधन करेंगे कि लोग अपने बच्चों का नाम भी सरकार से पूछ करके रखेंगे। इसलिए मैं बलिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि 1 जून हिंदुस्तान के संविधान के नाम करते हुए और इस संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने
जो हमको संविधान में अधिकार दिया है, उस अधिकार को बचाने के लिए अंबेडकर साहब जी को याद करते हुए और इन फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे करके साइकिल का बटन दबा करके और सनातन पांडे जी को देश की संसद में भेजे, ताकि इस देश की संसद में स्वर्गीय अंबेडकर साहब जी द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा के लिए माननीय सनातन पांडे जी अपनी आवाज उठा सके। अच्छा, आप एक ब्राह्मण भी है जी और कर्मकांड में भरोसा भी रखते हैं जी, तो क्या वास्तव में ये बयान जो है धर्मशास्त्र के अनुसार उचित है? अब देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि माननीय मंत्री जी को किसी लाइब्रेरी में नाम लिखवा करके अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। धर्म एक इतना छोटा नहीं है, धर्म बहस का विषय नहीं है, धर्म धारण करने का विषय है। धर्म पे बहस नहीं हो सकता, धर्म को हम धारण कर सकते हैं, धर्म पे हम चल सकते हैं। बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है और उनकी भाषा से भारतीय जनता पार्टी का संस्कार उजागर हो रहा है। हम लोग समाजवादी लोग इस तरह की बात, कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग हम लोग कभी अपने विरोधी के लिए भी नहीं कर सकते। बिल्कुल पर्सनल आक्षेप नहीं है, इससे कोई घृणित बयान ही नहीं हो सकता है। इस तरह का बयान, उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा इस तरह का बयान दिया जाए, जो माता जी अभी जीवित हैं, उनको कह रहे हैं कि आपकी स्वर्ग से उनको पछतावा हो रहा होगा। माननीय मंत्री जी, ये उनका कोई पहला बयान नहीं है। इसी तरह का बयान माननीय मंत्री जी हमारी सुश्री बहन मायावती जी के बारे में दिए थे, इनके ऊपर FIR हुआ था। बहुत दिनों तक ये फरार थे। ये इनका पुराना स्ट्रगल है, जानकारी कुछ नहीं है। लीक लोढ़ा पोड़ पत्थर वाले ये हैं, करिया अक्षर भैंस बराबर इनके लिए है। ये कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते, सिर्फ बयान देना जानते हैं। ऐसे ही मंत्री लोग बयान दे करके, और हमारे बलिया जनपद जो बागी है, जो भृगु की तपोस्थली रही है, जयप्रकाश नारायण की जन्म भूमि रही है, ऐसे भूमि को भी बदनाम कर रहे हैं और कलंकित कर रहे हैं। हमको तो इनके इस बयान पे शर्म आ रही है। पता नहीं उनको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बलिया के प्रतिनिधि होने के नाते उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और इस बयान के लिए उनको मैं पहले भी कहा कि किसी भी सार्वजनिक जगह पे खड़ा होकर के बलिया के लोगों से और माननीय सनातन पांडे जी की माता जी से सार्वजनिक रूप से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। बल्कि यही नहीं, माननीय सनातन पांडे जी के घर जा कर के उनकी माता जी का पैर छू करके और उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने मंत्री जी का बयान। और उसके बाद आज हम लोग हैं सनातन पांडे जी के माता जी के पास, जो कि जिंदा है। मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं होगी, उन्होंने कह दिया कि स्वर्गीय माता पिता, लेकिन उनकी माता जी के पास है, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। चाची, सबसे पहले तो और नाम? जयंती देवी। अच्छा, अरुआ के हई? माता जी उनकर के कर? सनातन पांडे के माता। पांडे के माता जी। अच्छा, लोग कहता कि वहाँ के स्वर्ग हो गई बनी? नहीं, झूठ बात है। झूठ बात, जिया तने रुआ था। हाँ, जिया तनी। अच्छा, मंत्री जी बयान दिले बनी कि रुआ सनातन पांडे के नाम सनातन रख के शर्मिंदा हो खबर, वो पछतात हो खबर। काहे का शर्मिंदा? भगवान जी के नाम ना। हाँ हाँ, तो रुआ खुशी बा सनातन जी? हाँ हाँ, खुशी बा हमको। हाँ। अच्छा, तो रुआ का कहल चाहब मंत्री जी के, सनातन बाबा के? देता नहीं हम कि खूब जिया अजर अमर अगुनी नीचे सत हूँ कहू तो बदरागन के छो। सनातन बाबा का कहत? सनातन बाबा कहू जियास अजर अमर अगुनी नीचे सत हूँ करहु बहुत रघुनाय के छो। खूब जियो बढ़ो, खूब ढेर से जीतस, ये आशीर्वाद देता नहीं।